नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नई स्टोरी को लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है द माउस एंड द लायन। देखिए माउस मतलब क्या होता है। माउस मतलब होता है चूहा। एंड यानी कि और, द यानी कि देखो द आर्टिकल आया है, और लायन मतलब होता है शेर। तो क्या हो जाएगा, चूहा और शेर। क्या हो जाएगा, जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या है, चूहा और शेर। देखिए स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। इन अ हॉट समर डे। देखो इन अ हॉट समर डे, देखो समर डे मतलब आप सभी को पता होगा, समर डे का मतलब होता है गर्मी का दिन। तो इन अ हॉट समर डे मतलब गर्मी के दिन में अ लायन वाज सिटिंग। देखो एक शेर बैठा हुआ था अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री। देखो शेड मतलब होता है क्या चीज़, शेड मतलब होता है छाया। तो बैठा हुआ था कहाँ, अंडर, अंडर यानी कि के नीचे, द शेड ऑफ अ बिग ट्री। देखो शेड मतलब छाया, ऑफ किसका, का, अ बिग ट्री मतलब एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ था। आफ्टर सम टाइम, देखो आफ्टर यानी कि के बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, ही फेल अस्लीप। देखो क्या लिखा हुआ, ही फेल अस्लीप, उसे नींद आई और सो गया। नियर बाय, नियर बाय मतलब नज़दीक। देयर वाज अ होल, देखो नज़दीक ही, देयर वाज अ होल, होल यानी कि होता है बिल। तो एक होल था। देखो देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ अर्थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। तो एक होल था इन विच यानी कि जिसमें, देखो इन विच मतलब क्या होगा, जिसमें। देयर लिव्ड अ माउस, देयर लिव्ड मतलब रहता था। देयर का यहाँ भी अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। तो रहता था, क्या रहता था, अ माउस, माउस यानी होता है चूहा। तो एक चूहा रहता था। व्हेन जब, द लायन वाज स्लीपिंग जब शेर सोया हुआ था। देखो ये कंटिन्यूअस टेंस में है, सो रहा था भी कह सकते हैं, या फिर सोया हुआ था। वाज लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका क्या स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट के बाद वाज आएगा, उसके बाद वाज या फिर वर आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा। तो ये कौन सा सेंटेंस का हो, ये टेंस का हो जाएगा, ये हो जाएगा फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। तो शेर सो रहा था। द माउस कैम आउट, देखो माउस यानी कि चूहा आया, ऑफ इट्स बिल, देखो अपने बिल से। कम आउट मतलब होता है निकालना, क्या होता है, निकलना। तो चूहा जो है सो निकला ऑफ, किससे निकला, इट्स बिल, अपने होल से, अपने बिल से निकला। होल आया हुआ इसका मतलब होता है बिल। तो अपने बिल से निकला। अनवेयर ऑफ द लायंस स्ट्रेंथ, देखो अनवेयर, अनवेयर मतलब होता है अनजान, क्या होता है, अनजान। अनजान से द लायंस स्ट्रेंथ मतलब, लायंस स्ट्रेंथ मतलब लायन की ताकत। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत। लायंस स्ट्रेंथ है, अपॉस्ट्रोफ ऐसा आया है, इसका मतलब हो जाएगा का, या फिर के, या फिर की। तो लायन के स्ट्रेंथ को अनजाने से, इट थॉट इसने सोचा, उसके जो स्ट्रेंथ थे उसको, स्ट्रेंथ को नहीं जान पाया, और इट थॉट इसने सोचा, ऑफ वॉकिंग क्या सोचा, चलने का। द लायन अप, लायन के ऊपर, बाय रनिंग मतलब दौड़ते हुए, ओवर हिज बॉडी उसके पूरे बॉडी में। जस्ट फॉर फन, किसके लिए, जस्ट मतलब केवल, फॉर फन मतलब मज़े के लिए। देखो उसका ताकत को ये समझ नहीं पाया, और वो दौड़ने का जो है सो उसने सोचा कि मैं जो है सो इसके शरीर पर चारों तरफ दौड़ूंगा और मज़ा लूँगा। अनफॉर्चुनेटली, देखो अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से, है ना। फॉर्चुनेटली मतलब होता है भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य से। द लायन सीज्ड इट, देखो सीज मतलब क्या होता है, जब्त करना, पकड़ लेना। तो द लायन सीज्ड, लायन ने क्या कर लिया, सीज कर लिया, जब्त कर लिया, इट इसे, इन हिज स्ट्रॉन्ग पाव। देखो अपने जो है सो स्ट्रॉन्ग पाव, पाव मतलब क्या होता है, पंजा। अपने जो है सो मजबूत पंजे में इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, सीज कर लिया। ही वॉज गोइंग टू किल इट, देखो ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, टू किल इट इसे मारने ही, वह इसे मारने ही जा रहा था। व्हेन तभी, इट बेग्ड, देखो बेग्ड मतलब क्या होता है, बेग्ड मतलब होता है गिड़गिड़ाना, क्षमा मांगना, है ना। तो इट बेग्ड, यह जो है सो गिड़गिड़ाया, स्पेयर मी मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो।
समडे, समडे यानी कि होता है कुछ दिन। समडे मतलब क्या होता है? कुछ दिन या फिर कोई दिन। आई मे रिपे योर मर्सी, मर्सी मतलब होता है दया। देखो आई मे रिपे, रिपे मतलब होता है चुकाना, मैं चुका सकता हूँ योर मर्सी मतलब आपकी दया को। देखिए उसने कहा कि महाराज मुझे छोड़ दीजिए। उसने माफ़ी मांगी कि मैं जो है सो आपका दया को कोई दिन चुका सकता हूँ, किसी दिन चुका सकता हूँ। द लायन वॉज एम्यूज्ड हीयरिंग इट्स वर्ड। देखो द लायन वॉज एम्यूज्ड, जो शेर था वो एम्यूज्ड मतलब खुशी हुआ, हीयरिंग इट्स वर्ड इसके वर्ड को सुनकर, एंड लेट इट गो और इसे जाने दिया। देखो इस प्रकार का सेंटेंस, मुझे जाने दो, तो लेट मी गो इस प्रकार से बनाएंगे। तो लेट इट गो इसे जाने दिया विथ अ स्मॉल थिंकिंग मतलब देखो स्मॉल नहीं सॉरी स्माइल थिंकिंग मतलब जो है सो विथ के साथ, किसके? स्माइल थिंकिंग मतलब एक अच्छी सोच के साथ उसे जाने दिया। हाउ सच मतलब कैसा, अ स्मॉल माउस कुड हेल्प मी। देखो कैसे, अ स्मॉल माउस मतलब एक छोटे जो है माउस, एक छोटे चूहा, कुड हेल्प हिम उसे कैसे मदद करेंगे, यह सोचकर जो है सो छोटी सी खुशी के साथ उसे जाने दिया। बट अ डे कैम, लेकिन अ डे कैम एक दिन आया। देखो क्या लिखा हुआ है, बट लेकिन अ डे कैम एक दिन आया, व्हेन द लायन गॉट इनटू ट्रबल। देखो व्हेन यानी कि जब, द लायन गॉट इनटू ट्रबल, लायन जो था वो ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है समस्या, जब जो लायन समस्या में फंस गया। ही गॉट कॉट, देखो ही गॉट कॉट इन अ हंटर्स नेट। देखो उसे पकड़ लिया गया, वह फंस गया कहाँ? इन यानी कि मैं, अ हंटर्स नेट। देखो हंटर मतलब होता है शिकारी, तो हंटर्स यानी कि शिकारी का, नेट यानी कि जाल, तो शिकारी के जाल में फंस गया। अंडर, अंडर यानी कि के नीचे, डेट वेरी ट्री मतलब उस बड़े पेड़ के नीचे जो है सो जंगल, ये हंटर शिकारी के जाल में फंस गया है ना। एज चूँकि देखो एज अ रिजल्ट, देखो एज अ रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप। क्या होता है? फलस्वरूप या फिर कह सकते हैं नतीजन। देखो यह एक फ्रेज के रूप में आया है। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप या फिर नतीजन। ही स्टार्टेड रॉरिंग लाउडली। देखो ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, रॉरिंग मतलब गरजना, दहाड़ना, लाउडली मतलब ज़ोर से। फलस्वरूप उसने क्या किया कि जो है सो दहाड़ना शुरू कर दिया। किससे? कैसे? ज़ोर ज़ोर से। वन हीयरिंग हिज रॉर। देखो वन हीयरिंग मतलब सुनने पर, हिज रॉर उसके गरजा को, उसके जो गरज रहा था उसको सुनकर, द माउस कैम आउट। देखो माउस निकला, कम आउट मतलब क्या होता है? निकलना। कैम आउट निकला, ऑफ इट्स बिल अपने बिल से। देखो इसे सुनकर वह जो है सो चूहा अपने बिल से निकला। दिस वाज द टाइम। देखो दिस वाज मतलब यह था, द टाइम मतलब समय, कौन सा समय था? टू पे बैक मतलब उसे चुकाने का, वापस चुकाने का। द लायंस मर्सी मतलब शेर की, किसको? दया को। यह अब वह समय था कि जो शेर को वह वादा किया था चूहा कि मैं जो है सो एक दिन आपका दया को जो है सो चुकाऊंगा, आप यदि आज दया करेंगे तो मैं आपको एक दिन मैं आपके साथ आपको सहायता करूंगा, आपको मदद करूंगा। सो इसलिए इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। इट अलोंग विथ, देखो इट अलोंग विथ द अदर माइस। देखो यह और अपने अदर यानी कि दूसरों, माइस। देखो माउस मतलब होता है चूहा, माइस जो है, माइस मतलब हो जाएगा चूहों का झुंड। देखो ये जो है सो प्लूरल है। देखो वह जो है सो अपने के साथ अदर माइस मतलब दूसरे चूहों को भी लाया। निबल्ड बुलाया, उसके साथ दूसरा चूहा भी आया। निबल मतलब कुतर दिया। निबल मतलब क्या होता है? कुतरना। निबल्ड कुतर दिया। द कोड ऑफ द नेट। देखो कोड यानी कि क्या चीज़ को? रस्सी को, उसके रस्सी को कुतर दिया। ऑफ द नेट के रस्सी को कुतर दिया। एंड यानी कि और, सेट द लायन फ्री, और सेट द लायन फ्री यानी कि मुक्त, आज़ाद। तो सेट द लायन और लायन को आज़ाद कर दिया है ना। सेट द लायन फ्री मतलब क्या हो जाएगा? लायन को आज़ाद कर दिया है ना। दोस्त अब इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला? देखिए सीख मिला, मोरल मतलब होता है शिक्षा। मर्सी नेवर गोज अनरिवार्डेड। देखो मर्सी यानी कि दया, नेवर गोज कभी नहीं जाती है, अनरिवार्डेड मतलब बिना रिवार्ड किए हुए, बिना पुरस्कृत किए हुए। मर्सी दया जो होती है वो कभी नहीं जाता है बिना पुरस्कृत किए हुए, या फिर मर्सी दया को कभी भी
बिना पुरस्कार का नहीं भेजा जाता है। यदि आप दया करेंगे किसी के प्रति तो उसका फल आपको कभी न कभी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हम लोगों को सीखने को मिला कि यदि आप किसी के प्रति दया करेंगे, दया का भाव रखेंगे, उसकी मदद करेंगे तो आपको भी जो है सो कभी न कभी उन लोगों से जिनके प्रति आप दया करेंगे उन लोगों से आपको सहायता मिलेगी और आपका साथ मिलेगा। तो दोस्त, इसमें जितने भी वर्ड्स मिले होंगे आपको, आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए। और यदि यह स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई से नई स्टोरी को, मोरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।